जय भोलेनाथ। दोस्तों, क्या आप भारत के एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जानते हैं जहां रात के सन्नाटे में इंसान नहीं बल्कि कोई अदृश्य दिव्य शक्ति आकर महादेव का अभिषेक कर जाती है। एक ऐसा रहस्यमय लोक जहां सदियों से 24 घंटे बिना किसी स्रोत के शिवलिंग पर पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। इतना ही नहीं, इसी जंगल के आगे छिपा है एक ऐसा स्थान जहां आज से हजारों साल पहले आदि मानवों ने पत्थरों पर अपने रहस्यमय इतिहास को लिखा था, जिसे लिखी छाछ कहा जाता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित पहाड़गढ़ के बीहड़ तथा खतरनाक जंगलों के बीच ले चलेंगे, जहां आप साक्षात लाइव महादेव के दर्शन कर सकेंगे। यहाँ के पुजारी का एक ऐसा बयान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। मुरैना जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ के जंगलों में स्थित है ईश्वरा महादेव मंदिर। यह शिवलिंग स्वयंभू है, यानी यह किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुआ है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि हर रोज सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजते हैं तो यहाँ कोई अदृश्य दिव्य शक्ति आकर महादेव की पूरी विधि विधान से पूजा कर जाती है। जब सुबह मंदिर के मुख्य पुजारी पट खोलते हैं तो उन्हें शिवलिंग पर ताजे फूल तथा ऐसे दुर्लभ बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं जो इस पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलते। स्थानीय लोग बताते हैं कि राजाओं के जमाने में राजा पंचम सिंह के समय इस रहस्य का पता लगाने के लिए मंदिर के चारों तरफ सैनिकों का सख्त पहरा लगा दिया गया था। कई लोगों ने पूरी रात कैमरे लगाकर लाइव मॉनिटरिंग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजने वाले होते हैं, अचानक जंगल से भयानक डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आंधी चलने लगती है, जहरीले सांप तथा बिच्छू चारों ओर आ जाते हैं तथा कैमरे अपने आप बंद या धुंधले हो जाते हैं। आज तक कोई भी उस अदृश्य भक्त को अपनी आंखों से नहीं देख पाया। यह चमत्कार सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है। इस मंदिर की देख रेख करने वाले मुख्य पुजारी जी स्वयं इस बात के गवाह हैं। चलिए सीधे सुनते हैं पुजारी जी से कि सुबह सुबह शिवलिंग पर मिलने वाले उन चमत्कारी बेल पत्रों का असली रहस्य क्या है और उन्होंने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है। आप यहाँ पर क्या कहते हैं, हमेशा रहते हैं, है ना? आपका क्या नाम है? बत्ता सिंह। अच्छा, यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मुझे साल है 20-25 साल। अब वैसे जहीं का पास का ही जन्म है हमारा, मुझे यहाँ वती जाति बनी रहती है। अच्छा, यहाँ जैसे ईश्वरा महादेव जंगल में पहाड़ी पे नीचे मतलब विराजमान है, ये इनके ऊपर हमेशा जल चलता रहता है। ऐसे ही 12 मास जल चलता रहता है कोई, और पूजा होगी। सावन के महीना में बेल पत्ते चंदन चावल चढ़े मिलती है। और पहले राजा पंचम सिंह इसने भी पहरा दिया तो नहीं पता। और फिर जो मीडिया वाले आए तो मीडिया वाले ने मीडिया लगाए थे दोनों तरफ, और मीडिया वाले पे गए चबूतरा पे। तो फिर रात के 12 बजे ये सब बीच न करो, वहाँ में से बीच न करे तो मैं डर के मैं भैया आए महाराज जाऊँ तो बीच ने खाए लाए। तो मैं यहाँ जे बैठ था भैया, कहीं नहीं मतलब डर लग रहा है कोई, तो ऊपर पहुँच जाऊँ। और रात के 4 सवेरे के 4 बजे फट आंधी सी आई, थोड़ी सी हवा, वही बाई में चढ़ाए गए और नेका थोड़ी सी बूंद आई एक आधे का सुई पे धस के झिया आई गई नीचे। आए सी पट
दो मीडिया कैमरा की लाट बंद और लोड़ा कहते इतने का में पला भरे में चंदन चामर बील पत्ते चढ़ गएंगे यो कैमरा अपने आप शुद्ध है गए तो पूजा है गई। कितनी पुरानी बात है हैं? ये? कब की बात है? जाए तो है गई 3-4 साल है कि जब बात है। वो आई इंडिया हाँ इंडिया टीवी आके दिखाए। यहाँ कोई दैवीय शक्ति मतलब जो आती है ना, जो क्या कहते हैं बेलपत्र वगैरह इन पर चढ़ाती हैं। वैसे शायद कुछ कहानी भी कुछ ऐसे शायद ये रामायण काल से ये जुड़े हुए हैं क्या? अब जो नहीं मालूम था। नहीं, ऐसा सुनने में आया कि ये विभीषण मतलब नहीं को नहीं है वैसा नहीं है। ये सिद्ध पूजा करते हैं, ये सिद्ध बाबा का मंदिर है वो जी। हाँ हाँ ये सिद्ध पूजा करते हैं, मूर्ति रखी है कि सिद्ध बाबा पूजा करते हैं जी। ये ईश्वर महादेव जी का मंदिर कब से है? ये तो बहुत प्राचीन चीज है, जाको ना को पतो निकले भाई अंग्रेजी रुपये भाई नाने। हाँ निकलेगी तो कितना अंदाज से कुछ कितना समय हो? और 10,000 वर्ष की बात है जी, अब की थोड़ी बात है जी। कम से कम 1000 साल पहले की बात। और पहले पहले की होंगी ये तो और जंगल पहले के जंगल की बात। और यहाँ पे जैसे ये जल जो चढ़ता रहता है, ये जल कैसे क्या यही पहाड़ों से आता है कि पहाड़ों से आता है। यहाँ का है वैसे सूखा है वैसे क्या सुबह जब कुआं का पानी और ये जब कुआं में कब पानी नहीं मिलेगा, अब तो बरसात का पानी है जी, सिर्फ पानी जही मिलेगा नहीं तो जेठ में। सूखे ही हाँ सब सूख जाएंगे, पानी जही मिलेगा। तो बरसात में बढ़ जाता है या इतना ही रहता हाँ है? बरसात में बढ़ जाता है वही, गर्म में थोड़ा कम हो जाते हैं वही, पर बंद नहीं होता है वही। और ये कहते चलता हैं रहता कि ये कहते हैं कि यहाँ के जल को कितना भी समय तक रखे रहो उसमें कीड़े वीड़े नहीं नहीं पड़ते। पड़ती है जी। गंगा जी का मतलब गंगा जी का जल है, तुरंत गंगा तो है नहीं, करना कौन सा होगा ये कहीं। और दूसरा ये कहते हैं यहाँ पे से बेल पत्र हैं, सुना है यहाँ पे कितने पत्र 9 पत्ती का 7 का 11 का 21 तक को है वही। यही मिलता है और कहीं नहीं। हाँ जही मिलता 21 है। बेल पत्र तक का भी यहाँ पे हाँ, मिलता हाँ, है। जब कुआं में अंदर और ये चीता की दिखा चीता और 9 पत्ती को 11 को तो मैं अंदाजा रखूंगा, मैं बता दूँ तुमको। खाने को मंगवा लो, दिखा दो जरा। बता दूँ। और कहीं नहीं मिलता, ये भी बताइए। जय मिलता। और अभी ये कुछ समय पहले यहाँ पे घटना हुई थी, जिसका मतलब यहाँ पे ये जानवर हाँ, वगैरह जानवर ने घटना करी, जा ऊपर करी जा नहीं करी, ऊपर करी झटानी ऊपर सिरे पे। एक चौपी आओ रखाई डरी भैंसा वाला साइड टेक का बाकी ऊपर हवाला कर दिया है। तो वो कहाँ से कैसे आ गया होगा यहाँ पे? अरे जंगल है, जंगल में तो आवत ही रहते हैं शेर। अरे साधु को उठा के ले गया था एक। नहीं साधु को नहीं उठा के ले तो बताइए। जैसे फिर आएगा आए वही भाई बहन ले आए ऊपर फिर लाए हम जैसे लाएंगे सिर्फ बात ही लग के जब टीनों पर जो कूद के धुना पे आए बैठो है। अच्छा, जब अवला किसी पे नहीं किया है। और यहाँ की और कोई ऐसी क्या कहते हैं, कोई ऐसी चमत्कारिक घटना जिसके जो कि रियल हो? नहीं और कोई घटना नहीं। अच्छा, ये वही है जो मीडिया वालों को मतलब उन्होंने अदृश्य शक्ति ने बता दिया कि यहाँ पर मतलब यहाँ सिद्ध मतलब जो है ना, और वो इस चीज को कैप्चर कर ही नहीं पाए फिर, नहीं कर पाए। और बेलपत्र चढ़े हुए मिले। चढ़ी सावन सावन के महीना में पूजा 12 मासी होती है। मतलब 12 महीने कोई दिव्य शक्ति आकर के यहाँ पे पूजा करके जाती है, एक भी दिन नागा नहीं होती कभी। नहीं और बील पत्ते चंदन चामर सावन के महीना में पूरा मासी थे आज तक चढ़े मिलेंगे। बस वो आपके पास में बेलपत्र है, थोड़ा सा उसके दर्शन करवा दें आप। करवाए थे दान पहुंचवाई तो फिर जल लगाया वही क्लब पे चढ़ा ऊपर लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर कल्प वृक्ष का एक पेड़ लगा हुआ है, लगाया कहाँ पर लगा है वो? ऊपर अच्छा, मोदी जी ने 2 पेड़ मंगाए थे, तो एक यहाँ पे रखा और एक अपना क्या कहते हैं अयोध्या पहुँचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इससे और लोगों को भी हेल्प मिलेगी और यहाँ तक आएंगे। इतनी दिव्य शक्ति के दर्शन करने के तो सबको ही आना चाहिए। सबको आवती है और लोग आवते हैं। जैसा कि स्वयं पुजारी जी ने बताया कि ये 5 मुखी 7 मुखी तथा कई बार 21 मुखी बेलपत्र इस बात का सबूत है कि यहाँ आने वाली शक्ति आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। विज्ञान भी यहाँ आकर घुटने टेक देता है। अब
सवाल उठता है कि आखिर वो अदृश्य शक्ति है कौन? इसके पीछे दो बेहद प्राचीन तथा वास्तविक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। पहली मान्यता त्रेता युग से है। कहा जाता है कि लंकापति रावण के भाई विभीषण, जो आज भी चिरंजीवी हैं तथा अमर हैं, उन्होंने इसी बीहड़ कंदरा में बैठकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। माना जाता है कि आज भी खासकर सावन के महीने में विभीषण जी स्वयं अदृश्य रूप में यहाँ आकर सबसे पहले अपने आराध्य महादेव की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तथा दूसरी कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तब वे इन घने जंगलों में आए थे। उन्होंने इसी गुफा को अपना आश्रय बनाया तथा कुंती पुत्र भीम तथा अर्जुन ने यहाँ शिव आराधना की थी। इस पूरे क्षेत्र की हवा में आज भी एक अलग ही दिव्य तथा अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। ईश्वरा महादेव मंदिर का एक कड़ा नियम है, यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान, चाहे वो यहाँ के साधु संत ही क्यों ना हो, नीचे गुफा में नहीं रुक सकता। शाम होते ही यहाँ सन्नाटा फैल जाता है। यहाँ रहने वाले नागा साधु तथा पुजारी भी रात गुजारने के लिए पहाड़ी के ऊपर बने हनुमान मंदिर में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? कहा जाता है कि रात के सन्नाटे में भगवान शिव के गण, भूत प्रेत तथा इस जंगल के खतरनाक जानवर जैसे बाघ, तेंदुए तथा विशालकाय नागराज इस शिवलिंग की रक्षा तथा परिक्रमा करने आते हैं। कई बार रात को इस कंदरा से डमरू तथा शंख की गूंज सुनाई देती है। यदि कोई इंसान गलती से भी रात में यहाँ रुकने की जिद करे तो वो मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। प्रकृति तथा ईश्वर का यह नियम आज भी यहाँ अटूट है। ईश्वरा महादेव के इस अद्भुत दर्शन के बाद जब हम इस घने जंगल में करीब 8 से 10 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं एक ऐसे स्थान पर जिसे सुनकर इतिहासकारों के भी होश उड़ गए। इस जगह का नाम है लिखी छाछ। लिखी छाछ का मतलब होता है लिखी हुई कंदरा या चट्टान। जरा देखिए इन असली तस्वीरों को। आज से 10,000 से 25,000 साल पहले, जब इंसान के पास कोई भाषा नहीं थी, कोई तकनीकी नहीं थी, तब आदि मानवों ने इन ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों पर गेरू तथा सफेद रंग से ये अद्भुत चित्रकारियां की थी। इन चित्रों में इंसानों को शिकार करते हुए, धनुष बाण चलाते हुए तथा जानवरों पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में तो ऐसी अजीबोगरीब आकृतियां बनी हैं जो देखने में एलियंस जैसी लगती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह भारत के सबसे बड़े रॉक शेल्टर्स में एक है। पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान इन गुफाओं में समय बिताया था, जिसके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, मुरैना का यह इलाका सिर्फ डाकुओं या बीहड़ों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यह ईश्वरा महादेव जैसी असीम आस्था तथा लिखी छाछ जैसे प्राचीन इतिहास का गढ़ है। विज्ञान थक जाता है, लेकिन महादेव के ये चमत्कार कभी खत्म नहीं होते। यदि आप में भी एडवेंचर तथा भक्ति का अनोखा संगम देखने की इच्छा है, तो जीवन में एक बार पहाड़गढ़ के इस रहस्यमयी लोक की यात्रा जरूर करें। आपको ईश्वरा महादेव तथा पुजारी जी का यह दावा कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आज भी विभीषण यहाँ पूजा करने आते हैं?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें तथा कमेंट में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी इसी समय सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।